राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं पंचविंशः सर्गः। कौसल्या का श्री राम की वन यात्रा के लिए मंगल कामना पूर्वक स्वस्ति वाचन करना और श्री राम जी का उन्हें प्रणाम करके सीता जी के भवन की ओर प्रस्थान करना। प्रेमी जनों, इन पावन प्रसंगों को श्रवण कीजिए। जय सिया राम। साविनीयतमायासम् उपस्पृश्य जलं शुचि चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनस्विनी। न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानीं रघुत्तमा। शीघ्रं च विनिवर्तस्व वर्तस्व च सतां क्रमे। प्रेमी जनों, उस क्लेश जनक शोक को मन से निकाल कर श्री राम की मनस्विनी माता कौसल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी। इसके बाद वे आशीर्वाद देती हुई बोली, रघुकुल भूषण राम, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो और शीघ्र ही वन से लौट आओ पुत्र। यं पालयसि धर्मं त्वं प्रीत्या च नियमेन च स वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु। येभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च ते च त्वाम् अभिरक्षन्तु वने सह महर्षिभिः। भक्तजनों, माता कौशल्या कहती हैं, हे रघुकुल सिंह, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, देवस्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। यानि दत्तानि ते स्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता तानि त्वाम् अभिरक्षन्तु
गुणैः समुदितं सदा पितृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा सत्येन च महाबाहो चिरं जीवाभिरक्षितः। प्रेमी जनों, कौशल्या मैया कह रही हैं, तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो जो अस्त्र दिए हैं वे सब के सब सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। हे महाबाहु पुत्र, तुम पिता की शुश्रूषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो। समित्कुश पवित्राणि वेद्यश्चायतनानि च स्थण्डिलानि च विप्राणां शैलावृक्षाः क्षुपाहृदाः पतंगाः पन्नगाः सिंहाः त्वां रक्षन्तु नरोत्तम। स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मरुतश्च महर्षिभिः स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोर्यमा। भक्तजनों, माता कौशल्या कह रही है, हे नरश्रेष्ठ, समिधा, कुशा, पवित्री, वेदियां, मंदिर, ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधी स्थान, पर्वत, वृक्ष, क्षुप अर्थात छोटी शाखा वाले वृक्ष, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करें। साध्य विश्वे देव तथा महर्षियों सहित मरुदगण तुम्हारा कल्याण करें। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हूँ। पूषा, भग और अर्यमा तुम्हारा कल्याण करें। लोकपालाश्यते सर्वे वासव प्रमुखास्तथा ऋतवः षट्च ते सर्वे मासाः संवत्सराः क्षपाः दिनानि च मुहूर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा। श्रुतिः स्मृतिश्च धर्मश्च पातु त्वां पुत्र सर्वतः। भक्तजनों, माता कौशल्या कह रही हैं, इंद्र आदि समस्त लोकपाल, छहों ऋतुएं, सभी मास, संवत्सर, रात्रि और दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करें बेटा। श्री राम श्रुति, स्मृति और धर्म भी वे सब ओर से सदैव तुम्हारी रक्षा करें। स्कंदश्च भगवान् देवः सोमश्च स बृहस्पतिः सप्तर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः। ते चापि सर्वतः सिद्धा दृशश्च सदिगीश्वराः स्तुता मया वने तस्मिन् पान्तु त्वां पुत्र नित्यशः। भक्तजनों, माता कौशल्या कह रही हैं, भगवान स्कंद देव, सोम, बृहस्पति, सप्तर्षिगण और नारद ये सभी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। बेटा, वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएं और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुति से संतुष्ट हो उस वन में सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें।
शैलाः सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च द्यौः अन्तरिक्षं पृथिवी वायुश्च सचराचरः नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्च सह दैवतैः अहोरात्रे तथा सन्ध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितम्। भक्तजनों, एक माँ अपने पुत्र को कितना स्नेह करती हैं, वह सब कौशल्या जी की बातों से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। माता कहती है, समस्त पर्वत, समुद्र, राजा वरुण, द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओं सहित ग्रह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएं, ये सब के सब वन में जाने पर सदा तुम्हारी रक्षा करें। ऋतवश्चापि षट्चान्ये मासाः संवत्सरास्तथा कलाश्च काष्ठाश्च तथा तव शर्म दिशन्तु ते महावनेऽपि चरतो मुनिवेशस्य धीमतः तथा देवाश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदाः सदा। भक्तजनों, माता कहती है, राम, 6 ऋतुएं, अन्यान्य मास, संवत्सर, कला और काष्ठा, ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुझ बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य सदा सुखदायक हूँ। राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्रूरकर्मणां क्रव्यादानां च सर्वेषां मा भूत्पुत्रकते भयम्। प्लवगा वृश्चिका दंशा मशकाश्चैव कानने सरीसृपाश्च कीटाश्च मा भूवन् गहने तव। भक्तजनों, माँ कह रही है, बेटा, तुम्हें भयंकर राक्षसों, क्रूर कर्मा पिशाचों तथा समस्त मांस भक्षी जंतुओं से कभी भय न हो। वन में जो मेढक या वानर, बिच्छू, डांस, मच्छर, पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं, वे उस गहन वन में तुम्हारे लिए कभी भी हिंसक न हों। महाद्वीपाश्च सिंहाश्च व्याघ्रारीक्षाश्च दंष्ट्रिणः महिषाः शृंगिणो रौद्र न ते द्रुहयन्तु पुत्रक। नृमांस भोजना रौद्रा ये चान्ये सर्वजातयः मा च त्वां हिंसिषुः पुत्र मया संपूजितास्त्विह। भक्तजनों, मैया कह रही है, पुत्र, बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ, दाढ़ वाले अन्य जीव तथा विशाल सींग वाले भयंकर भैंसे वन में तुमसे द्रोह न करें। वत्स, इनके सिवा जो भी जातियों में नर मांस भक्षी भयंकर प्राणी हैं, वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा न करें। आगमास्ते शिवाः सन्तु सिद्ध्यन्तु च पराक्रमाः
सर्वसम्पत्तयो राम स्वस्तिमान् गच्छ पुत्रक स्वस्ति ते स्वान्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः। भक्तजनों, कौसल्या मैया कह रही, बेटा राम, सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलकारी हूँ, तुम्हारे पराक्रम सफल हूँ तथा तुम्हें सब संपत्तियां प्राप्त होती रहें। तुम सकुशल यात्रा करो। तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतुओं से, समस्त देवताओं तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे। शुक्रः सोमश्च सूर्यश्च धनदोथ यमस्तथा पान्तु त्वामर्चिता राम दण्डकारण्यवासिनम्। अग्निर्वायुस्तथा धूमो मन्त्राश्चर्षिमुखच्युताः उपस्पर्शन काले तु पान्तु त्वां रघुनन्दन। भक्तजनों, कौसल्या मैया कह रही हैं, श्री राम, शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम ये मुझसे पूजित हो दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करें। हे रघुनंदन, स्नान और आचमन के समय अग्नि, वायु, धूम तथा ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी रक्षा करें। सर्वलोक प्रभुर्ब्रह्मा भूतकर्तृतथर्षयः ये च शेषाः सुरास्ते तु रक्षन्तु वनवासिनम्। इति माल्यैः सुरगणान् गन्धैश्चापि यशस्विनी स्तुतिभिश्चानुरूपाभिः अनर्चायत लोचना। प्रेमी जनों, माता कौसल्या कह रही है, समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा, जगत के कारणभूत परब्रह्म, ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता हैं वे सब के सब वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें। प्रेमी जनों, ऐसा कहकर विशाल लोचना यशस्विनी रानी कौसल्या ने पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों से तथा अनुरूप स्तुतियों द्वारा देवताओं का पूजन किया। ज्वलनं समुपादाय ब्रह्मणेन महात्मना हावयामास विधिना राममङ्गलकारणात्। घृतं श्वेतानि माल्यानि समिधश्चैव सर्षपान् उपसम्पादयामास कौसल्या परमांगना। भक्तजनों, उन्होंने श्री राम की मंगल कामना से अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण के द्वारा उसमें विधि पूर्वक होम करवाया। श्रेष्ठ नारी महारानी कौसल्या जी ने घी, श्वेत पुष्प और माला, समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मण के समीप रखवा दी। उपाध्यायः सविधिना हुत्वा शान्तिमनामयम् हुतः हव्यावशेषेण
बाह्यं बलिमकल्पयत् मधुदध्यक्षतघृतैः स्वस्ति वाच्यं द्विजांस्ततः वाचयामास रामस्य वने स्वस्त्ययनक्रियाम्। भक्तजनों, पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवों की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधि पूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए हविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर 10 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। तदनंतर स्वस्ति वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही, अक्षत और घृत अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो, इस कामना से कौसल्या जी ने उन सब से स्वस्त्ययन संबंधी मंत्रों का पाठ करवाया। ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय राममाता यशस्विनी दक्षिणां प्रददौ काम्यां राघवं चेदमब्रवीत् यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत् तत्ते भवतु मंगलम्। भक्तजनों, मंत्रों के पाठ के बाद यशस्विनी श्री राम माता ने उन विप्रवर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, वृत्रासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। यन्मंगलं सुपर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मंगलम्। अमृतोत्पादने दैत्यान् घनतो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मंगलं प्रादात् तत्ते भवतु मंगलम्। प्रेमी जनों, माता कौशल्या कहती हैं, पूर्व काल में विनता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुण के लिए जो मंगल कृत्य किया था, वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगलमय आशीर्वाद दिया था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। त्रिविक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोः अतुल तेजसः यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्। ऋषयः सागराद्वीपा वेदालोकादिशश्यते मंगलानि महाबाहो दिशन्तु शुभमंगलम्। भक्तजनों, कौशल्या माता कह रही हैं, श्री राम 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगलाशंसा की गई थी, वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। हे महाबाहो, ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोक और दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें। तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो।
इति पुत्रस्य शेषाश्च कृत्वा शिरसि भामिनी गन्धैश्चापि समालभ्य राममायतलोचना औषधीं च सुसिद्धार्थां विशल्य करणीं शुभां चकार रक्षां कौसल्या मंत्रैरभिजजाप च। भक्तजनों, इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौशल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली विशल्यकरणी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उसको श्री राम के हाथ में बांध दिया। फिर उसमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का जप भी किया। उवाचापि प्रहृष्टेव सा दुःखवशवर्तिनी वाङ्मात्रेण न भावेन वाचा संसज्जमानया आनम्य मूर्ध्नि चाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनी अवदत् पुत्रमिष्टार्थो गच्छ राम यथा सुखम्। प्रेमी जनों, तदनंतर दुख के अधीन हुई कौसल्या ने ऊपर से प्रसन्न सी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सकी, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग की संभावना से व्यथित था। इसीलिए वे खेद से गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थी। भक्तजनों, इसके बाद उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्विनी माता ने सूंघा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, आरोगं सर्वसिद्धार्थं अयोध्यां पुनरागतं पश्यामि त्वां सुखं वत्स संधितं राजवर्त्मसु प्रणष्ट दुःख संकल्पा हर्षविद्योतितानना द्रक्ष्यामि त्वां वनात् प्राप्तं पूर्णचंद्रमिवोदितम्। भक्तजनों, माता कौसल्या ने राम जी का माथा सूंघा और हृदय से लगाकर कहा, वत्स राम, तुम सफल मनोरथ होकर सुखपूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे, उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर मैं सुखी होंगी। उस समय मेरे दुख पूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। भद्रासनगतं राम वनवासादिहागतं द्रक्ष्यामि च पुनस्त्वां तु तीर्णवन्तं पितुर्वचः मङ्गलैरूपसम्पन्नो वनवासादिहागतः वध्वाश्च मम नित्यं त्वं कामान् संवर्धयाहि भोः। प्रेमी जनों, मैया ने कहा, श्री राम, वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे,
उस समय मैं पुनः प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्राभूषणों से विभूषित हो तुम सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। मयार्चिता देवगणाः शिवादयो महर्षयो भूतगणाः सुरोरगाः अभिप्रयातस्य वनं चिरायते हितानि काङ्क्षन्तु दिशश्च राघव। भक्तजनों, मैया कह रही है, रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम नाग और संपूर्ण दिशाएं, ये सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहें। अतीव चाश्रु प्रतिपूर्णलोचना समाप्य च स्वत्ययनं यथाविधि प्रदक्षिणं चापि चकार राघवं पुनः पुनश्चापि निरीक्ष सस्वजे। भक्तजनों, इस प्रकार माता ने नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक वह स्वस्ति वाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगाया। धन्य है मां, आपका वात्सल्य, ऐसे परम पुनीत पावन वात्सल्य को मैं प्रेम प्रकाश दुबे प्रणाम करता हूँ। तया हि देव्या चकृत प्रदक्षिणो निपीड्य मातु शरणौ पुनः पुनः जगाम सीता निलयं महायशाः सराघवः प्रज्वलितस्तया श्रिया। भक्तजनों, देवी कौसल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली तब महायशस्वी रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीता जी के महल की ओर चल दिए। भक्तजनों, मां के हृदय स्पर्शी शुभ कामनाओं को आप सबने सुना। इस सर्ग में मां का वात्सल्य ऐसा ही होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पंचविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम लला सरकार विराजमान श्री अयोध्यानाथ आप सबकी सदा सर्वदा रक्षा करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय